Good morning class. Now we will start our new chapter which is chemistry in daily life. ये चैप्टर वैसे तो 15 है बट हम इससे पहले करेंगे क्योंकि हम हर टर्म में एक एक इजी चैप्टर लेंगे. ओके ये 3 मार्क्स का चैप्टर है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं. 3 मार्क्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं. हो सकता है 1 मार्क्स में आए, हो सकता है 2 मार्क्स में आए. लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते. नाउ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का मीनिंग क्या है कि डेली लाइफ में क्या केमिस्ट्री हम यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. इस चैप्टर में हम ड्रग्स, मेडिसिन्स, क्या डिफरेंस है ड्रग और मेडिसिन में, केमियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ड्रग. ड्रग क्या होती है? अ केमिकल सब्सटेंस which affect human metabolism and provide cure from ailment. ओके तो वो केमिकल सब्सटेंस जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करे और क्योर प्रोवाइड करे, ठीक है, उसको कहा जाता है ड्रग. ड्रग क्या होती है? जब कोई भी डोज हम हैवी मात्रा में लें, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, अगर कोई भी ड्रग हम हैवी मात्रा में ले रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में ले रहे हैं, 100 to 1000 मैक्रोज में ले रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ड्रग. जब वही मैक्रोमोलिक्यूल से माइक्रो में हो जाती है, यानी छोटी फॉर्म में हो जाती है, और उसका यूज़ हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो मेडिसिन होती है. ठीक है, मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ड्रग के मुकाबले बहुत छोटे होते हैं. पावर छोटी होती है, मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं. नाउ सेकेंड टर्म इज केमियोथेरेपी. इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डिजीज़ का ट्रीटमेंट केमिकल्स के थ्रू करते हैं, तो इसे केमियोथेरेपी कहा जाता है. तो फर्स्ट हम ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. ड्रग्स को 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है अलग अलग इफ़ेक्ट्स के बेस्ड पे. तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट. तो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में क्या होता है कि दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग्स. इट इज़ यूजफुल फॉर द डॉक्टर्स बिकॉज इट प्रोवाइड दैम द होल रेंज ऑफ ड्रग्स available for this treatment of particular type of problem. For example, analgesics have pain killing effect, antiseptic kill or arrest the growth of माइक्रोऑर्गेनिज्म. फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब है ये नॉर्मली डॉक्टर्स यूज़ के लिए होती है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास बहुत सारी रेंज में मेडिसिन अवेलेबल होती हैं और एक डिजीज़ के लिए नंबर ऑफ़ मेडिसिन अवेलेबल होती हैं. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जो एनाल्जेसिक्स है वो पेन किलिंग इफेक्ट शो करती हैं, यानी पेन किलिंग मेडिसिन आती हैं इनके अंदर. एनाल्जेसिक्स के अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं. अब डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब कर रहा है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन से एलर्जी भी होती है, तो उन्हें उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एनाल्जेसिक्स देनी होती है, क्योंकि पेन किलर बहुत सारी होती हैं. ज़रूरी नहीं है एक पेन किलर सब पर्सनस पे वर्क करे और सभी पर्सन को उससे इफ़ेक्ट हो. ठीक है, सेकंड इसका था एंटीसेप्टिक. सेम एज एंटीसेप्टिक भी बहुत सारे होते हैं. ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ख़त्म करते हैं. तो एंटीसेप्टिक भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं. डेटॉल, सेवलॉन और आयोडीन, पिंक्चर ऑफ आयोडीन, बहुत सारे होते हैं. तो जो एंटीसेप्टिक डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है हम वही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारी कंडीशन देख के हमें एंटीसेप्टिक प्रेस्क्राइब करते हैं. नाउ सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर. केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे मेडिसिन्स के नेम और उनके फंक्शंस बदल जाते हैं. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके साथ साथ उस सॉल्ट का नेम ज़रूर लिखता है कि आपको मेडिसिन लेनी है बट ये सॉल्ट की लेनी है. तो वो सॉल्ट क्या होता है? वो केमिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है. ठीक है, तो अगर केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, सॉल्ट चेंज होता है, तो मेडिसिन के इफ़ेक्ट भी चेंज हो जाते हैं. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग. Drug classified in this way share common structural feature and often have similar pharmacological activity. For example, sulfonamide have common structural feature give alongside. ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फीचर है ये वाला, ये हर मेडिसिन में आपको सेम मिलेगा. चेंज क्या होता है? यहाँ पे आर चेंज होता है. आर चेंज होने से इसके सारे फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन के इफेक्ट चेंज हो जाते हैं. एक गिलास लाई थी तुमने? कहाँ है?
थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन का बेस क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। ये बायोकेमिकल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, ऑल एंटी हिस्टामाइन इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन। यानी हिस्टामाइन से अगर किसी को इफेक्ट हो रहा है तो उसकी एंटीडोट हम एंटी हिस्टामाइन यूज़ करके दे सकते हैं, विच कॉज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी हिस्टामाइन से, वो एंटी हिस्टामाइन के थ्रू कवर अप हो जाएगी। बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसने क्या बताया, जैसे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, वो क्या करती है, साइड इफेक्ट करती हैं। ज़रूरी होता है पेशेंट को देना, तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उन्हें। तो प्रेस्क्राइब करने के बाद डॉक्टर को ये भी पता होता है कि ये कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर करेंगी, तो उसके साथ वो एंटी हिस्टामाइन भी ऐड कर देते हैं, जिससे वो जो इफेक्ट है वो बैलेंस हो जाए, वो मेंटेन हो जाए। ओके, नाउ फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ड्रग यूजुअली इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। ड्रग्स जो होता है वो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। मतलब जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो वो पहले ही इन सब चीज़ों पे वर्क करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। इन सब की हेल्प से वो हमारी बॉडी के पार्ट्स में अटैक करते हैं या वर्क करते हैं। इसी को कहा जाता है टारगेट मॉलिक्यूल। यानी कि जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है वो फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। जो आप लोग आगे पढ़ेंगे कि वो वर्क कैसे करते हैं टारगेट पे। तो दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर टारगेट के बेस पे भी इसको क्लासिफाइड किया गया है। टारगेट विद विच द ड्रग इंटरेक्ट, दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए, कि वो टारगेट किस चीज़ को बना रहे हैं और कौन सा यूज़फुल है टारगेट। तो उसी के बेस पे इसे क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो हमारे बॉडी में बहुत सारे वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके, प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो जैसे इसने एग्जांपल लिया है प्रोटीन, विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटेलाइस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम। ये हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट की तरह वर्क करती है, जिसको एंजाइम कहा जाता है। दोज विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेट सिस्टम इन द बॉडी आर कॉल्ड रिसेप्टर। ये क्रूशियल रोल प्ले करती हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इसलिए इसको रिसेप्टर कहा जाता है। कैरियर प्रोटीन कैरी पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जो मेडिसिन हमने खाई है वो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ कर रही है, तो वो जहाँ इफेक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग वो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट शो करती है। जैसे अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो मेडिसिन हमने खाई है वो कहाँ इफेक्ट कर रही है, ये शो करते हैं हमें टारगेट, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। इसका मतलब है हमें फंक्शन शो करना है कि कौन सी मेडिसिन ने कहाँ पे क्या साइड इफेक्ट किया। Thank you class. We will continue in next class.